वेलकम बैक जी, खुशामदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर। आज जिस मेहमान शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, मौसीकी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, शाम चुरासी घराना, जिससे हर कोई वाकफियत रखता है, और उन्हीं का यानी इसी घराने का एक फ़र्जंद चश्मो चिराग जिसे हम कहते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि इनके खून में मौसीकी जो है वो उनकी रगों में दौड़ती है खून के साथ। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हासिल किया बहुत ही कम उम्र में, और बाहर बहुत अरसा रहकर आए हैं, बल्कि इन्होंने टीच भी किया बार्कली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। ख़वातीन व हज़रात, फ़र्जंद हैं उस्ताद सलामत अली के, हमारे साथ मौजूद हैं आज शफ़क़त सलामत अली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आदाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा शफ़क़त, सबसे पहले जब हम गुफ्तगू को बढ़ाएं आगे, पहला सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि शाम चुरासी का जो ये घराना है, ये इसके बारे में मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हम सब इससे वाकिफ़ तो बहुत हैं, मगर शाम चुरासी का ये नाम किस तरह से हुआ और क्या था, इसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस है? शाम चुरासी एक छोटा सा गाँव है, कस्बा कहना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में, ठीक है, ईस्ट पंजाब इंडिया में। राजा शाम की हुकूमत थी, ठीक है, 84 विलेजेस पे। ये एक लंबी स्टोरी है, बट आई एम गोइंग फॉर शॉर्ट। राजा शाम से जो गांव अकबर आज़म ने छीने थे, फिर हमारे बुजुर्ग सुना कि मियाँ चांद खान और मियाँ सूरज खान दो भाई हुए। ये उस दौर में अकबर के दरबार में मियाँ तानसेन जी के साथ ही गवाइए थे। अच्छा, मुलाजमत करते थे। ठीक है। तो फिर ये गांव उनको आपके मिले, जो बुजुर्ग, मेरे जो बुजुर्ग, अच्छा, हमारी 500 साल की हिस्ट्री है इस घराने की। वाओ, ह्यूज। तो ये 84 गांव पे राजा शाम की हुकूमत थी, तो ये गांव उनको वापस मिले, तो शाम 84 में ये म्यूजिकल घराना बन गया। ठीक है। हमारी एक लंबी हिस्ट्री जो बुजुर्ग बताते हैं कि वी माइग्रेटेड फ्रॉम साउथ इंडिया, देन वी केम टू राजस्थान, एंड फ्रॉम राजस्थान टू पंजाब। ठीक है। जैसे बहुत से लोग मुसलमान थे, सब लोग हिजरत होती थी। तो हमारे खानदान में मौसीकी नहीं थी, बट मियाँ चांद खान और सूरज खान के दौर में, द टाइम ऑफ एम्पर अकबर, ये उन लोगों ने इनहेरिट की। और फिर उसके बाद हमारा घराना जो म्यूज़िक में ही आ गया। एक भाई की औलाद म्यूज़िक में रही कि नहीं रही, ये जो एक लंबी हिस्ट्री। तो शाम चुरासी जलंधर और होशियारपुर के पास है, से तो ये घरानों का नाम इसलिए पड़ जाता है कि वेदर आप कहीं भी जाके रहो, क्योंकि जहाँ से एक फाउंडेशन, एक चीज़ उठती है, एक तहरीक बनती, तो वो फिर इसलिए शाम चुरासी घराना, जैसे पटियाला घराना, ग्वालियर, दिल्ली घराना, तो ये आज भी एग्जिस्ट करता है। बल्कि जहाँ मेरे वालिद साहब उस्ताद सलामत अली खान और ताया उस्ताद नज़ाकत अली खान की पैदाइश हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पंजाब की, उन्होंने उस घर को हेरिटेज की सूरत में बना दिया और एक तख्ती लगा दी है। सो एवरी ईयर नज़ाकत सलामत अवार्ड गवर्नमेंट की तरफ से होता है वहाँ। अच्छा, ब्रिलियंट। और मेरे बुजुर्ग थे इंडिया में? इंडिया में जी। अच्छा। और मेरे परदादा मियाँ करीम बख्श, उनका मज़ार वहाँ है। वहाँ बहुत कम मुसलमान है, लेकिन हिंदू और सिख उसको चला रहे हैं, और हर जुमेरात को कुरान खानी होती है वहाँ, और बहुत बड़ा मेला होता है जिसको हंस राज, हंस, दलेर मेहंदी, ये सब लोग जाके करते हैं और बड़ी मनते चढ़ावे चढ़ते हैं। अच्छा, तो मौसीकी जो है वो आपको अल्लाह के करीब ले जाती है। तो लेकिन उन लोगों ने एक्सेप्ट यही किया, जहाँ एक पाकिस्तान में भी रह रहे हैं, लेकिन वो मौसीकी और मौसीकार की इज़्ज़त बहुत करते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा। तो हमारे बुजुर्गों की आज भी वो इसी तरह, मैं भी जाता हूँ, मुझे 20 साल हो गए हिंदुस्तान जाते, मोस्टली आई एम परफॉर्मिंग देयर, तो बड़ी एक मोहब्बत से और बहुत इज्जत एहतराम। अच्छा, जिस वक्त आपने अपने बुजुर्गों का नाम लिया, तो आपने ये जो जेस्चर जो दिया है, ये मैं चाहूँगी कि आप दें, बिकॉज ऑब्वियसली आप रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, ये तो मैं जानती हूँ, बिकॉज जब आप बुजुर्ग, बहुत ही खूबसूरत सवाल कर दिया आपने, और आप जैसे सेंस रखने वाले लोग बहुत कम हैं। आज तक मुझसे ये किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि उनको ये समझ नहीं। मौसीकी का जो पहला असूल है वो अदब है, बिल्कुल, एहतराम है, जो आज की मौसीकी से उड़ गया है। बड़ों का जब नाम लेकर कान को हाथ लगाना, कि ये इसकी एक दलील ये बन जाती है कि ये बड़े लोग हैं, ये हमसे बहुत ऊंचे लोग हैं, और इनका नाम लेने के लिए भी हमें तौबा करनी पड़ती है कि यार ये ग्रेटेस्ट। जब ये चीज़ चलती थी, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या म्यूज़िक हो या कोई इंडस्ट्री, तो एक खूबसूरती थी आवाज़ में भी और लोगों के काम करने में भी। सही। पीछे दुआएं थी, ब्लेसिंग थी। बिल्कुल सही। और कोई गाना गाता था तो बारिश हो जाती थी। क्या बात है। हिरन आ जाते थे, हवाएं चलती थी। क्या बात। वो अदब की इम्पैक्ट था, वो अदब की वजह से, अदब की वजह से। आज मौसीकी में ये जो आजकल हो रहा है, मैं किसी के खिलाफ नहीं, अगर कोई सुन रहा है, देख रहा है, तो आई डोंट केयर। मैंने जब क्लासिकल म्यूजिक सुना था तो पहले ज़रूरतों को ख़त्म किया था। सही। कोई भी सच्चा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत पहले ज़रूरत को ख़त्म करो इफ़ यू वांट टू बी अ ट्रू आर्टिस्ट। राइट। क्योंकि चार्ली चैपलिन बोलता, मुझे किसी ने सवाल किया, अगर आप आर्टिस्ट ना होते तो फिर क्या होते? क्या होते?
फिर मैंने कहा फिर मैं होते ही ना। आप होते ही नहीं, क्या बात है। फिर मुझे क्या होने की ज़रूरत, बिकॉज आई एम बोर्न आर्टिस्ट। और कुछ लोगों को लोग पूछते हैं आप सिंगर कैसे बने? जी मैं तो पायलट बनने वाला था या डॉक्टर बनने वाला था, बाबा ने मारा और मैं सिंगर बन गया। लेकिन चार्ली चैपलिन यहाँ कहता है एन आर्टिस्ट एन इडियट बोर्न। वाओ। बेवकूफ़ और आर्टिस्ट पैदा होते हैं, इसको कोई बना नहीं सकता। तो जो बने होते हैं वो आपके सामने। आज क्या हो रहा है कि हर चीज़ में एक रॉन्ग सिस्टम चल पड़ा है। अदब ख़त्म हो गया, सही। एक दूसरे का नाम लेना शुरू कर दिया। किसी बड़े आर्टिस्ट को देखेंगे तो चेहरा उधर कर लेंगे, घूम जाएंगे। सलाम करना उनके लिए हद तक बन गया हुआ है। ऐसे ही। तो फिर काम में असर भी तो उतना रह गया, तासीर ही नहीं है। नदीम साहब आज भी नदीम साहब ही है। क्या बात। उस्ताद सलामत अली खान आज भी वही है, क्योंकि इन लोगों ने अदब किया। बेशक। उस्ताद फतेह अली खान या उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, ये अदब से। इसीलिए हमें अदब नहीं अगर करेंगे तो हमारी मौसीकी में बेअदबी आ जाएगी, और जब बेअदबी आएगी तो बेसुरापन आ जाएगा। और मेरा ख्याल है वो बेअदबी अब और वो बेसुरापन हम देखते हैं हर तरफ। वो तो अब आपके सामने, यानी कि मतलब इस वक्त मैं नाम नहीं लूँगी, मगर इस वक्त जो एक बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्क का, जिसको आप जो यूथ भी बहुत पसंद करती है, ठीक है, एक वक्त होता है अल्लाह की ज़ात देकर भी तो आजमाता है ना। जी जी। ठीक है, वो इतना उनके अंदर एटीट्यूड है और इतना उनके अंदर वो एक अना और वो है कि मैं सोचती हूँ कि जो वाकई जो आपने बात की कि जो ट्रू आर्टिस्ट होते हैं, मैं आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, मगर ये ज़रूरत नहीं, मैं जर्नल हम बात कर रहे हैं। मगर कहने का मकसद ये कि वो इतना उसकी एटीट्यूड है और इतना वो है कि वो समझता है कि बस सारी ज़िंदगी अब उसी का ही टाइम चलेगा, जो कि नहीं ऐसा होता। ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट मैंने पहले ही बात कह दी कि ये जर्नल बात है। किसी भी फील्ड में यू हैव टू बी हैव हम्बल, बहुत हम्बल होना पड़ता है। लेकिन मोज़ार्ट की कहानी देखिए, उसको एंड में एक घड़े में बहुत सी लाशों के साथ दफन कर दिया गया था। बाद में म्यूज़िक आया और आज उसके नाम पे फंड्स लोग ले रहे हैं इंग्लैंड में या पूरी दुनिया में। इसी तरह आर्टिस्ट का कमर्शियल वर्ल्ड में इसलिए ताल्लुक़ नहीं कि ये फ़कीरों का काम होता है, चाहे वो ईस्टर्न या वेस्ट। मौसीकी जो है ना, मौसीकी 12 सुरों हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात करने जब 12 सुर हैं पूरी दुनिया में। अच्छा। कोमल तीव्र मिला के। कोमल क्या होता है? शार्प एंड फ्लैट नोट्स। ठीक है। और मौसीकी ये 12 सुरों की जो तरतीब दी थी फिसागोरस, हकीम फिसागोरस, जो यूनान में था। अच्छा, ठीक है। वो इज अ फाउंडर। ठीक है। अब सारे गा मा पा धा नी धा सा नी धा पा मा गा रे धा, ये 7 सुर हैं। सही। सा नी सा धा 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 बा सा मा गा गा रे सा, ये जोड़े बन गए। यानी कि देखिए खुदा की ज़ात ने हर चीज़ का जोड़ा बनाया, सुर का भी जोड़ा। अब सुर को फील करते हैं। सही। अब गोरों की मौसीकी सुर उनके भी एक जैसे हैं, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है? डॉट्स का। जैसे सा नी सा धा, सा नी सा धा। अब हमारे एशिया में थोड़ा सा नी दा, इसको शूरती और मीन कहते हैं। अच्छा। जैसे एक लंबे जाविये से सुर के बीच में भी एक हिस्सा होता है। सही। तो क्या होता है कि पूरी दुनिया का सुर एक है, चाहे वो मिडिल ईस्ट का, ईस्ट का, वेस्ट का हो, लेकिन गाने का एक्सेंट बदलता है, तरतीब डिफरेंट तरीके से। बिल्कुल सही। तो यही तरीका मौसीकी में चला आ रहा है और ये बहुत वलियों ने और औलिया कराम लोगों ने इसको तरतीब दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मिसालें ले। बिल्कुल। लाइन दौदी में एक बात देखें, उसमें राग उन्होंने ईजाद किया। क्या ये सिस्टम किसी एक कौम का नहीं। क्या आप कहें कि हिंदूज़ ने ये हिंदुओं का मौसीकी है, मुसलमानों की मौसीकी है, गौरों की मौसीकी की तो कोई ज़ात ही नहीं, वो तो एक साउंड है। म्यूज़िक मीन आवाज़। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एक बात, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये हिंदुओं की नहीं है या गोरों की नहीं है, ये हमारी हर किसी की है। लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं, एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि गोरों में भी गाने वालों को बहुत इज्जत एहतराम दिया जाता है। और अगर आप इंडिया की बात करें, वो तो मतलब रिलीजन का हिस्सा एंड ऑल दैट। इवन यहाँ से जब लोग वहाँ पर जाते हैं तो उनको लिटरली पूजा जाता है और बहुत इज्जत की जाती है। मतलब पूजा तो एक एक्सट्रीम है, मगर इज्जत उस तरह से दी जाती है जो उनका हक है। मगर हमारे यहाँ एक टैग लगा दिया जाता है जो कि कहा जाता है कि ओ ऐते मरासी गेने। बड़ा खूबसूरत बात आपने की। आज तक 65 साल में एक लफ्ज़ नहीं लोगों को समझ आया। आर्टिस्ट की यहाँ कदर नहीं इसलिए हुई, हालांकि ये मुल्क कमाल का है, बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों का मुल्क है और यहाँ ये 4 सूबे ही लाजवाब हैं, बहुत बहुत लाइक लोग बैठे हैं। लेकिन हुआ क्या कि इतने ग्रेट आर्ट को ये समझ नहीं सके। किसी भी कौम के पास अगर अपना कल्चर नहीं, अपना रियल आर्ट नहीं, तो वो सफेस्ती से मिट जाती है। तो फिर क्या होता है, ऐसा एक कल्चर आ जाता है जिसमें जो आप आजकल देख रहे हो
जिसमें वेस्ट हमारे बच्चों के जहन में सुर नहीं है। सही। अच्छा ड्रामा देखने या फिल्म देखने की सलाहियत नहीं रहेगी तो वो हमले कर रहे हैं, उनको बांध के बेल्ट लगा देते हैं, उनको ब्रेन वॉश किया और वो उड़ा देते हैं सब। बिल्कुल सही। अगर आर्ट एंड कल्चर में या बुक पढ़ने का जो सिस्टम, लाइब्रेरीज यहाँ ख़त्म हो गई, पढ़ने का कुछ चक्कर ही नहीं है। लोग कहते हैं कोई बात नहीं 2 लाख की डिग्री ले लेंगे, नौकरी करनी है। पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं होती। इसलिए मेरे वालिद साहब ने मुझे जब क्लासिकल म्यूजिक सिखाया, उसने कहा ये खाना कमाने या पैसा कमाने का जरिया के लिए तुम्हें नहीं मैं बता रहा हूँ। अच्छा। पहले बुक काटना सीखो फिर इस आर्ट में आओ। क्या बात है। क्योंकि तुम्हारी रसाई कहीं और हो रही है, तुम्हें कोई और सुन रहा है। अब ये बड़ी अंदर की एक बात है, अंदर की बात है, जिसको रूहानियत की बात करते हैं। लफ्ज़ मिरास विरासत से है। ठीक है। किसी भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल एक वकील है, उसका पेशा, बेटा भी उसी में आ गया, उसका भी बेटा, नस्ल बन गई तो वो मिरास होगी, विरासत। यहाँ से मिरासी निकलता, किसी गाने वाले या किसी एक्टर पे ही लागू नहीं होता। सही। लेकिन पंजाब में ये माहौल ज़्यादा ख़राब हो, वो गाने वालों को अच्छी नज़र से नहीं देखते, या एक्टर्स को, या जो भी शोबिज़ में लोग हैं उनके लिए ज़िंदगी तंग कर दी। और मैं इसको बोलता हूँ लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन, जहालत। ये जहालत की बात है, हमारा कसूर नहीं है, उनका। आई एम प्राउड टू बी मरासी। इसलिए मुझे मरासी होने पे इसलिए फख्र है कि मेरे पास कुछ विरासत है। बिल्कुल सही। आई हैव समथिंग टू शो। अब ये लफ्ज कितना इंपॉर्टेंट यहाँ आगे कितनी, और आप ये देखें कि कितने फख्र से, अब वही बात है कि आपको, हम सिर्फ ऊपर सतही चीजों को देखते हैं, हम बेसिकली उसका बैकग्राउंड नहीं देखते कि मिरासी का मतलब है क्या, कि मिरासी का मतलब वो चीज जो आपके आबाओ अजदाद से चली आ रही है, लोगों की, उन्हीं लोगों की इज्जत होती है जो अपनी मिरास को लेकर आगे चलें। जैसे बड़ी अच्छी बात की, शाह हुसैन साहब गुनगुना रहे थे और पोइट्री लिख रहे थे तो उनकी आदत थी, एक्सक्यूज मी, कि वो गा के रागों में उन्होंने बहुत सी पोइट्री नाम भी दिए कि ये फलां राग में ये श्लोक गाओ या ये बंद पढ़ा जाए। तो एक बंदा उनके करीब गुजरा और उनको बोला कि क्या मरासी हो गए हो? तो शाह हुसैन ने जवाब दिया था, मैं मरासी होने की कोशिश कर रहा हूं। वाह वाह, क्या बात है। तो ये मैं चाहता हूँ, इसलिए अपनी इंटरव्यूज में अपनी तारीफ करवाने से ज्यादा मैं ये चाहता हूँ कि ये बातें हैं और इनमें आर्टिस्टों का भी कसूर है। सही। लोग शर्माते रहे इस बात से। सही। यानी कि एक मोहल्ले में रह रहे तो पता ना लग जाए मैं गाने वाला हूँ, पता ना लग जाए मैं एक्ट्रेस हूँ या एक्टर हूँ। भी खुल के बात करो। आज ये दौर हो गया कि एक बंदा कत्ल करके आता है तो जब कैंप जेल से वापस मोहल्ले में आता है तो वो कहता है ये 2 बंदे मार के आया, तो वो टोर से घूमता है। यानी कि कौन सा काम करके आया है, कौन से मुल्क की आज़ादी करके आया है। तो एक बदमाश की इस माशरे में ज्यादा इज्जत हो रही है, उससे लोग डर रहे हैं, उसकी इज्जत करना चाह रहे हैं। और वो लोग आर्टिस्ट जो सचमुच के एम्बेसडर है, देखिए आम तकरीर करने वाले की बात कोई नहीं सुनता, लेकिन आर्टिस्ट की सुनता है। आप ये सोचें कि कोई ऐसा फंक्शन, कोई ऐसी तकरीब, कोई ऐसी गैदरिंग हो नहीं सकती जब तक गाने वाले ना हो, जब तक आपको एंटरटेन करने वाले ना हो। एंटरटेनर्स, मतलब ये वी आर प्लेइंग सच ए इंपॉर्टेंट रोल इन दिस माशरा। लेकिन हमें उन्होंने एक अलहदा से एक जगह पे बैठा दिया, आराम से एक लफ्ज कह के मरासी, और तौबा नुज़्बिल में लफ्ज़ नहीं अदा करना चाहिए लड़कियों को जो शोबिज़ में, उनको अजीब नज़र से। मैं अक्सर इस बात की बात करता हूँ। और मैंने आई डोंट सिंग इन वेडिंग्स, वी आर नॉट अ वेडिंग सिंगर, आई डोंट सिंग इन अ पार्टी, आई डोंट वांट टू मेक मनी, बिकॉज मनी इज नॉट माई डेस्टिनी, माई डेस्टिनी इज आर्ट। कि मेरे मुल्क पे कोई उंगली ना उठाए। मुझे पूरी दुनिया, मैंने 20 साल अमेरिका में गुजारे, माई ऑल फैमिलीज इन यूएस, इन कनाडा और लंदन में। वालिद सब 68 से यूरोप अमेरिका में थे। I was also teaching at Berkeley University of California. अगर आपका वेबसाइट पे जाए, सेंटर फॉर न्यू म्यूजिक ऑडियो एंड टेक्नोलॉजीज, वहाँ डायरेक्टर हैं डेविड वेसल। उनके साथ वॉइस रिसर्च पे मैंने 8 साल काम किया। और मुझे पूरी दुनिया में बुलाया जाता था। जाके मैं प्रोफेसर्स को ट्रेन करता था यूएस में और यूरोप में भी। लेकिन उसके बावजूद 2001 में मेरे वालिद साहब ने कहा कि तुम पाकिस्तान आओ, यहाँ इसकी सेवा करो। मैंने कुछ नहीं सोचा और मैं यहाँ आ गया। 2001 was the year जब आपके मेरे वालिद साहब का इंतकाल भी हुआ और फिर आपने उनकी वसीयत के मुताबिक आप वापस आए। और एक और भी रीजन है, आई लव पाकिस्तान। मैं पूरी दुनिया में कोई ऐसा ग्लोब में मुल्क नहीं जहाँ मैं नहीं गया हूँ, लेकिन इस मुल्क जैसा मजा पूरी दुनिया में नहीं। क्या बात, बाखुदा इस मुल्क की। अच्छा, क्या मजा है वो मुझे बताएं, वो मजा क्या है? आई कैन नॉट डिस्क्राइब टू वो मजा, क्योंकि मेरा ख्याल है इससे ये एक लफ्ज अच्छा निकला कि यहाँ बंदा वेला भी है ना, पंजाबी में बोलते हैं, कुछ नहीं तो फिर भी मजा है। ये पूरी दुनिया में नहीं है। सही। मे बी आई हैड एवरीथिंग इन यूएस, लेकिन एक अकेलापन था। जब ग्रेश वेदर होता था, यूज टू गो टू गोल्डन पार्क, यहाँ गोल्डन गेट पार्क है, बहुत बड़ा दुनिया का एक अजूबा है, और गो टू द ओशन बीच।
लेकिन वो एक उदासी कमी रहती थी, यहाँ वो कमी नहीं लगती। जिस तरह से अपनी माँ के पास आके उसको गले लगा के आपको जो फीलिंग होती है ना, मुझे पाकिस्तान से कभी गिला नहीं होने वाला कि पाकिस्तान ने मुझे क्या दिया। अब मुझे बस जिंदगी की एक मेरी सोच बन गई कि मैं पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता हूँ। क्या बात है, बहुत बड़ी उसमें मैं कामयाब हुआ हूँ। बहुत बड़ी मैंने 8 साल में जो क्लासिकल में यहाँ की मेहनत की वो भरा ही है। आज जितना पॉप म्यूजिक के किसी कॉन्सर्ट में रश होता है उतना आपको क्लासिकल में नजर आएगा, लाहौर में, कराची में, हर जगह। तो ये मेरी एक कामयाबी थी जो फेल नहीं हुई। जी, हमारे साथ शफकत सलामत अली मौजूद हैं और बहुत सारी बातें हम करनी है इनके साथ, क्योंकि इनके पास बताने के लिए अपनी तारीफ़ों पे वो करना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा जी मेरी तारीफ़ें ना करें आप, उनके पास बताने के लिए और शेयर करने के लिए मौसीकी के हवाले से बहुत कुछ है। जिन्होंने बाहर के मुल्कों में लोगों को एजुकेट किया, तालीम दी मौसीकी के हवाले से, और ख़ुद भी पढ़ा और जाना मौसीकी के हवाले से। और ज़ाहिर बात है सबसे बड़े उनके अपने वालिद साहब जो उस्ताद रहे। हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में हम बातों के साथ साथ वो तमाम एजुकेशन जो है, जो कुछ इन्होंने सीखा है, वो देखने वालों तक ज़रूर मुंतकिल करें। आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद।